दोस्तों, तमाम बड़े बड़े चैनल आपको लगातार ये खबर दिखाने में व्यस्त नजर आ रहे होंगे कि उन्होंने बताया कि देखिए भैया, योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली है। उन्होंने बताया कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो बगावत पर उतारू नजर आ रहे थे, उनका खेल बिगाड़ कर रख दिया। अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं अपने चैनल पर पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अभी कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि 2 दिन जो दिल्ली में आरएसएस के नेताओं मोदी शाह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बैठक हुई, उस बैठक के बाद ये सारे दावे मैं खारिज करता हूं डंके की चोट पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि बगावत की चिंगारी न केवल सुलग रही है, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर आगे आकर वही बयान दे डाला है जिसने इस पूरे विवाद को खड़ा किया था। जी हां, उनके साथ कई और विधायकों का खुला समर्थन अब मिलने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। कुछ नहीं बदला है, कोई चीज नहीं बदली है। आरएसएस इस बात में अगर भ्रम में है, या फिर मैं कहूं आरएसएस को ये लगता है कि उस पूरी बगावत को थामने जा रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि फिर मैं बता रहा हूं कि सारा खेल गेम का होता है, नंबर गेम का। आंकड़े जिसके पास है, समीकरण जिसके पास है, जिसके पास है नंबर, वही सरताज होता है। ये साबित करने पर तुले हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। मेरा चैनल, मेरे सहयोगी पीयूष लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं कि 145 विधायकों से मुलाकात करना, ब्राह्मण समाज के 35 विधायक ब्रजेश पाठक की वजह से केशव प्रसाद मौर्य के गुट में आना, तीनों साथियों के का बगावत कर देना, जिनके 29 विधायक यानी 209 विधायक अभी भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के मुंह पर एक बड़ा बयान दे डाला है। सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं, देखिए। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और लिखा, एबीपी न्यूज से बोले केशव प्रसाद मौर्य, संगठन बड़ा रहेगा, कार्यकर्ता बड़ा रहेगा। अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि सुपर एक्सक्लूसिव, विवादों के बाद पहली बार कैमरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहीं से भी बैकफुट पर नहीं दिखे केशव मौर्य, पूरे आत्मविश्वास के साथ एबीपी न्यूज से बोले, संगठन सदा बड़ा है, सदा बड़ा रहेगा, कार्यकर्ता सदा बड़ा रहेगा, यूपी में सब ठीक, बीजेपी में सब ठीक, एक ही गाड़ी में दिखे दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने दावा किया था कि दोनों अभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। किसके साथ आ जा रहे हैं? अकेले दोनों एक साथ आते हैं, यानी गुटबंदी चल रही है। चाहते तो अलग अलग आते, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मोदी शाह के खास प्रदेश अध्यक्ष कौन? भूपेंद्र चौधरी, सब एक साथ चल रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ दिखे, ये दिख रहे हैं आपको, केशव प्रसाद मौर्य को देखिए, वो देखना ही नहीं चाहते। कौन बराबर में बैठा है समझ में नहीं आ रहा, कह रहे हैं बात ही नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तनाव है। ब्रजेश पाठक जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरे का तनाव बता रहा है कि बात करने के इच्छुक योगी आदित्यनाथ उनसे नहीं है। ब्रजेश पाठक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, या क्यों कहा जाए खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये माना जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ऐसा लग रहा है जैसे वो जानते ही नहीं कि बगल में कौन बैठा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब भूपेंद्र चौधरी और बराबर में आशीष पटेल को भी देखिए। पहले भूपेंद्र चौधरी के बारे में बता दूं, भूपेंद्र चौधरी इस समय मोदी शाह के खास हैं और केशव प्रसाद मौर्य के लिए पूरी बैटिंग कर रहे थे। इन्होंने हाल ही में बयान भी दिया था, जब ये पूरा विवाद चल रहा था, कि हाँ, परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन, बदलाव के नाम नहीं लिया था, नेतृत्व परिवर्तन, उन्होंने कहा बदलाव के पक्ष में ये खड़े हैं। अब देखिए उनके साथ कौन बैठे हैं, आशीष पटेल। कौन है ये वही है जो योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं गए थे। हमने खबर आपको दिखाई थी, उससे पहले भी बताया था, ये अनुप्रिया पटेल के पति हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, आशीष पटेल इनका नाम है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों योगी आदित्यनाथ की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने तो आरक्षण को लेकर पत्र तक लिख दिया था कि आदिवासी, दलितों और पिछड़ों का लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार आरक्षण लील रही है। यही नहीं, अवैध तौर पर उत्तर प्रदेश में टोल टैक्स के नाम पर वसूली चल रही है। इसलिए भी अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, मैंने दिखाई थी खबर। और ये दोनों नहीं गए थे, मिर्जापुर मंडल की बैठक में इनका होना जरूरी था, नहीं गए। अभी एक और तस्वीर देखिए, 2 और साथी जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है। ये देखिए, आराम से बैठे हैं, ना चेहरे पर, मतलब चेहरा देखिए खास तौर पर, ना संजय निषाद को लेना देना, ना ओम प्रकाश राजभर को लेना देना कि किसकी बैठक चलेगी। खबर है न्यूज 24 की कि सीएम योगी ने विधायक दल की बैठक की। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक के बाद संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, और उन्होंने जो बोला मैंने आपको बता ही दिया कि संगठन बड़ा है। यानी सोचिए, गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रहा था कि आला कमान यानी मोदी शाह नाराज चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर। लेकिन ये कैसा बयान है जिसे दोबारा से केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया? किस बात की नाराजगी? यानी आप समझिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ मोदी शाह खड़े हैं, तो क्यों डांटेंगे उन्हें? आरएसएस की मीटिंग में कभी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को नहीं बुलाया गया। वहीं दिल्ली बार बार बुलाया गया, तो किसे बुलाया गया? केशव प्रसाद मौर्य को। हाँ, ये सब दिल्ली गए, योगी आदित्यनाथ भी गए, लेकिन आरएसएस के नेताओं पर के कहने पर गए। वहां जाकर आरएसएस ने इनके लिए बैटिंग की, चीजें मुफीद करने की कोशिश की, लेकिन ये बैठक बता रही है भी सब ठीक नहीं है। और क्यों अकड़ है, क्यों ये अड़े हुए हैं अपने बयान पर, मैं अब आपको एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। पहले ये खबर देखिए, एबीपी न्यूज ने छापी है, क्या लिखा? संगठन है तभी सरकार है। बीजेपी एमएलसी ने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप।
दरअसल एक बयान जिसने बवाल खड़ा किया, विवाद खड़ा किया, बैठक के बाद लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य भी वो बयान नहीं देंगे और कोई नहीं देगा। लेकिन देखिए, केशव प्रसाद मौर्य तो दे ही रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के विधायक तक अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि हाँ सही बात है, संगठन सरकार से बड़ा है। क्या लिखा? यूपी बीजेपी की आंतरिक कलह के बीच प्रयागराज के बीच विधायक सुरेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की सरकार और संगठन वाले बयान का समर्थन किया है और यही एक वजह है, उनको पता है केशव प्रसाद मौर्य को कि मेरे साथ ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, ये लोग खड़े हैं तो मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब आंकड़े दिखाने का वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ 209 विधायकों का समर्थन है। फिर देखा जाएगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कैसे रहते हैं। अंदर खाने की एक और खबर बता दूं आपको दोस्तों, दरअसल ये सारी कवायद जो हो रही है वो 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर है। माना जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके बाद योगी आदित्यनाथ को एक टारगेट दिया गया, कहा कि आप ध्यान दीजिए, पहले आप जाइए, विधानसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है ना, 10 विधानसभा सीटों की उपचुनाव, उस पर ध्यान दीजिए, करके दिखाइए। आपको टारगेट देते हैं, टास्क देते हैं, वो टास्क कर आपने पास कर लिया तो उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर जो आप चाहेंगे वो होगा। खबर ये थी कि जैसे ही आरएसएस ने बैटिंग की, मोदी शाह ने कहा ठीक है आप कर रहे हैं करिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एक और डिमांड रखी गई थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की कैबिनेट से छुट्टी। लेकिन आरएसएस ने कहा अभी शांत, पहले आप 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको जीत कर दिखाइए, उसके बाद आगे की डिमांड पर विश्वास करेंगे। यही नहीं, एक और विधायक है, ये है गाजियाबाद के लूनी से, इनका पहले भी बयान दिखाया था। जब विवाद चल रहा था उन्होंने कहा, वैसे तो एक है ना, दुर्योधन ने केशव को बांधने की, कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी, तो उसी को लेकर कहा केशव को कोई नहीं बांध सकता, यानी योगी आदित्यनाथ को चुनौती। फिर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि तमाम विधायक शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी परेशान करते हैं, अधिकारी बदतमीजी करते हैं, अधिकारी मनमानी करते हैं, सुनते नहीं है। तो उन्होंने कहा सबूत लेकर आओ, कार्रवाई करूंगा। तो यही थे वो जिन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि यही काम बचा है मेरे पास, यानी योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे कह दिया यही काम बचा है, मैं विधायक हूं, मैं कह रहा हूं, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं, शिकायत करते हैं अधिकारी की, हमारी बात पर भरोसा नहीं करोगे, हम आप ही की पार्टी के विधायक हैं और हमसे कह रहे हैं सबूत लाएं। अब ये सबूत ढूंढता फिरूं मैं, सबूतें इकट्ठा करूं आपके लिए, ये साफ साफ बयान था। और अब क्या कहा उन्होंने, अमर उजाला की खबर देखिए, भाजपा विधायक ने लौटाई सुरक्षा, नंदकिशोर गुर्जर बोले अपमानित किया, नहीं चाहिए 2 सुरक्षाकर्मी, यानी लौटा दिए योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की, आप अपनी सुरक्षा अपने पास रखिए। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे ही विधायकों का जबरदस्त प्रचंड तौर पर समर्थन है केशव प्रसाद मौर्य को, और यही एक वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ ये लोग खड़े हैं, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य बार बार वही बयान दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को चुभ रहा है। इसी खबर को दोबारा एबीपी न्यूज की तरफ से दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा कि अपनी बात पर अडिग केशव मौर्य, यूपी सरकार पर कर दिया बड़ा दावा। क्या आपको मैंने दिखाया ही था कि अडिग है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो कहा है देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है। उन्होंने क्या, एबीपी न्यूज से बात करते हुए केशव मौर्य फ्रंट फुट पर दिखाई दिए और बयान पर अटिक रहे। उन्होंने कहा यूपी सरकार ठीक चल रही है। सरकार और संगठन को लेकर उनके बयान सवाल पर किए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सदा बड़ा रहेगा, यानी अभी भी वो अपने बयान पर हैं। और यकीन मानकर चलिए, ये सारा तूफान थोड़ा सा शांत हुआ, खत्म नहीं हुआ, शांत हुआ है, अभी बाकी है इसमें, क्योंकि सारे विधायक एकजुट हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ। नमस्कार।